क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी के बारे में सोच रहे होते हैं और अचानक उनका फ़ोन आ जाता है, या आप किसी चीज़ की इच्छा कर रहे होते हैं और वो अचानक आपके सामने आ जाती है। ज़्यादातर लोग इसे महज इत्तेफाक मान लेते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये कोइंसिडेंस नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सीधे सिग्नल्स हैं। देखिए, हर रोज आपके चारों ओर ऐसे संकेत घट रहे होते हैं जो आपको बता रहे हैं कि आप सही रास्ते पर हैं, कि आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है, कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। लेकिन अगर आप इन संकेत को पहचानना नहीं जानते तो आप अंधेरे में चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 7 शक्तिशाली संकेत जो यूनिवर्स आपको भेजता है, और हर एक संकेत को कैसे पहचानें और उनका जवाब कैसे दें। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग या विजुअलाइजेशन तक सीमित नहीं है। इसका एक और बेहद अहम पहलू है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है यूनिवर्स के साथ दो तरफा बातचीत। जब आप कोई इंटेंशन सेट करते हैं, जब आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो यूनिवर्स सिर्फ सुनता नहीं है, वो आपको जवाब भी देता है। वो आपको संकेत भेजता है, वो आपको दिशा दिखाता है, आपको बताता है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। समस्या यह है कि हम इन संकेत को देख नहीं पाते। हम इतने बिजी रहते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी चिंताओं में, अपने डाउट्स में, कि ब्रह्मांड की आवाज हम तक नहीं पहुंच पाती। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इन 7 महत्वपूर्ण संकेतों को कैसे पहचानें और इनका क्या मतलब है, और इनके आधार पर आपको क्या करना चाहिए। यह जानकारी आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को पूरी तरह बदल देगी। तो पहला और सबसे कॉमन साइन है, यानी संकेत है, बार बार एक ही नंबर का दिखाई देना। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और घड़ी में 11:11 देखते हैं, यानी 11:11 देखते हैं। फिर दोपहर को आप कहीं जा रहे हैं और एक गाड़ी का नंबर 1111 दिखता है। शाम को कोई बिल पे करते हैं और अमाउंट 111 रुपए आता है। क्या यह सच में कोइंसिडेंस है? देखिए, इसे एंजल नंबर कहा जाता है, और यह सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं है। ये रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो आपके ब्रेन का एक हिस्सा है, यह तब एक्टिव होता है जब यूनिवर्स आपका ध्यान किसी खास चीज की ओर खींचना चाहता है। जब आप बार बार सेम नंबर्स देखते हैं तो यह आपकी कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के बीच अलाइनमेंट का सिग्नल है। सबसे कॉमन एंजल नंबर्स हैं 111, 222, 333, 444, 555। हर नंबर का एक खास मतलब होता है। 111 का मतलब है कि आपके थॉट्स बहुत तेजी से रियलिटी में बदल रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव सोचिए। 222 का मतलब है कि चीजें सही दिशा में जा रही हैं, थोड़ा और धैर्य रखें। 333 का मतलब है कि डिवाइन गाइडेंस आपके साथ है। 444 का मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं और प्रोटेक्टेड हैं। 555 का मतलब है कि बड़े चेंजेस आने वाले हैं। अब सवाल यह है कि इन संकेत को कैसे रिस्पॉन्ड करें। पहली बात, जब भी आप ये नंबर्स देखें, तुरंत अपने उस वक्त के थॉट्स को नोटिस करिए, क्योंकि वही थॉट्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं। अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, उसे तुरंत पॉजिटिव में बदलें। अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे थे, उस पर और फोकस करें। दूसरी बात, एक छोटी सी जर्नल रखें जहां आप नोट करें कि कब कौन सा नंबर दिखा और उस वक्त आपकी लाइफ में क्या चल रहा था। कुछ हफ्तों में आपको यह पैटर्न दिखेगा। आप समझ जाएंगे कि यूनिवर्स किन सिचुएशंस में आपको कौन सा मैसेज भेज रहा है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, ग्रेटिट्यूड। जब भी आप एंजल नंबर्स देखें, मन ही मन कहें, शुक्रिया यूनिवर्स, मैं आपके गाइडेंस को समझता हूं, मैं सही रास्ते पर हूं। यह सिंपल एक्नॉलेजमेंट यूनिवर्स के साथ आपके कनेक्शन को और मजबूत बनाता है। एक और प्रैक्टिकल टिप, अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं और कंफ्यूजन में हैं, तो यूनिवर्स से पूछें आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। फिर ध्यान दीजिए अगले 24 घंटों में कौन से एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं। यूनिवर्स आपको आंसर दे देगा। बढ़ते हैं दूसरे संकेत की ओर। दूसरा संकेत है सपनों में खास मैसेजेस
या सिंबल आना। अब बात करते हैं दूसरे सबसे पावरफुल साइन की, वो है आपके ड्रीम्स। देखिए, जब आप सो रहे होते हैं तब आपका कॉन्शियस माइंड रीसेट मोड में होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। और यह वही समय है जब यूनिवर्स को सबसे आसानी से आप तक पहुंचने का मौका मिलता है। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी ऐसे विविड ड्रीम्स आते हैं जो बहुत रियल लगते हैं, या फिर आप सेम ड्रीम्स बार बार देखते हैं, या कोई स्पेसिफिक सिंबल या पर्सन आपके ड्रीम्स में रिपीटेडली आता है, यानी बार बार आता है। यह सब रैंडम नहीं है, यह यूनिवर्स का एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल है। कार्ल जंग, जो एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ड्रीम्स के स्टडी में बिताई। उन्होंने बताया कि ड्रीम्स हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस से जुड़े होते हैं, जो कि सभी ह्यूमंस की शेयर्ड कॉन्शियसनेस है। जब आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो आपके ड्रीम्स आपको बताते हैं कि आप कहाँ हैं अपनी जर्नी में। सबसे कॉमन ड्रीम सिंबल क्या है? पानी। पानी का मतलब है इमोशन और फ्लो। अगर आप शांत पानी देखते हैं तो आपकी इमोशनल स्टेट पीसफुल है। अगर आप रफ वेव देखते हैं तो कुछ इमोशनल टर्बुलेंस है। उड़ने का मतलब है फ्रीडम और अपनी लिमिटेशन से ऊपर उठना। गिरने का मतलब है कोई फियर या इनसिक्योरिटी। घर का मतलब है आपकी इनर सेल्फ। सांप का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन या हिडन फियर्स। लेकिन यह जेनरिक मीनिंग्स हैं। आपके लिए हर सिंबल का पर्सनल मीनिंग हो सकता है। इसके लिए एक ड्रीम जर्नल जरूर रखें। जैसे ही आप सुबह उठें, तुरंत अपना ड्रीम लिख दें, जितना याद हो। फिर नोटिस करें कि ड्रीम में आपको कैसा फील हुआ, क्योंकि फीलिंग्स ही असली मैसेज है। अगर आप डिलिबरेटली यूनिवर्स से गाइडेंस मांगना चाहते हैं थ्रू ड्रीम्स, तो यह टेक्निक यूज करें। सोने से पहले शांत बैठें और अपने माइंड को शांत करें। फिर यूनिवर्स से एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें। उदाहरण के लिए, मुझे करियर में कौन सा स्टेप लेना चाहिए, या जो पर्सन मेरी लाइफ में आया है क्या वो मेरे लिए सही है। क्वेश्चन को क्लियर और स्पेसिफिक रखें। फिर सोने से पहले खुद से कहें, मुझे आज रात एक क्लियर ड्रीम आएगा जो मेरे क्वेश्चन का आंसर देगा और मैं सुबह उसे याद रखूंगा। यह एक तरह का प्रोग्रामिंग है अपने सबकॉन्शियस माइंड का। 90% केसेस में आपको एक मीनिंगफुल ड्रीम जरूर आएगा। जब आप ड्रीम की इंटरप्रिटेशन कर रहे हो तो लॉजिक से ज्यादा अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करें। पहली फीलिंग जो आपको आती है वही यूजुअली सही होती है। और अगर ड्रीम कंफ्यूजिंग लगे तो टेंशन मत लीजिए, कुछ दिन में उसका मीनिंग ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा जब रिलेटेड इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे। तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग साइन है और वो ये है अचानक किसी स्पेसिफिक पर्सन का आपकी लाइफ में आना या उनका बार बार आपके थॉट्स में आना। मान लीजिए आपने किसी दोस्त के बारे में सालों से नहीं सोचा, अचानक एक दिन वो आपके माइंड में आते हैं और फिर 2 दिन बाद रैंडमली आप उनसे कहीं मिल जाते हैं या उनका फोन आ जाता है। कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं, यह क्वांटम एंटेंगलमेंट का एक रूप है। जब 2 लोग कभी कनेक्टेड रहे हों इमोशनली, मेंटली या स्पिरिचुअली, तो उनके बीच एक एनर्जी थ्रेड हमेशा रहता है, भले ही वो फिजिकली दूर हों। जब यूनिवर्स चाहता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आए क्योंकि उनके साथ आपका कोई पेंडिंग लेसन है या वो आपकी अगली ग्रोथ के लिए जरूरी है, तो पहले वो आपके थॉट्स में आते हैं। यह एक प्रिपरेशन है। यूनिवर्स आपको मेंटली रेडी कर रहा है और जब आप उन थॉट्स को एक्नॉलेज करते हैं तो आप उस मीटिंग के लिए फ्रीक्वेंसी मैच कर लेते हैं। अब यह समझना जरूरी है कि हर पर्सन जो आपकी लाइफ में आता है वो एक रीजन के लिए आता है। कुछ लोग आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं, कुछ लोग आपकी मदद के लिए आते हैं, कुछ लोग आपको टेस्ट करने के लिए आते हैं कि आपने पुराने लेसन्स सीखे या नहीं,
और कुछ लोग सिंपली आपके साथ अगले चैप्टर में होने के लिए आए हैं। तो जब भी कोई पुराना पर्सन अचानक आपके थॉट्स में आए तो उसे इग्नोर मत कीजिए, रुकिए और खुद से पूछिए, यह पर्सन अभी क्यों याद आ रहा है? यूनिवर्स मुझे क्या बताना चाह रहा है? शायद आपको उनसे बात क्लियर करनी है, शायद आपको उनसे माफी मांगनी है या उन्हें माफ करना है, शायद वो आपको कोई अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। और अगर आप प्रैक्टिकली उसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं तो हेसिटेट मत कीजिए। एक सिंपल मैसेज भेजिए, हाय, अचानक आपकी याद आ गई, कैसे हैं आप? बहुत बार यह सिंपल जेस्चर बड़ी अपॉर्चुनिटीज ओपन कर देता है। लेकिन एक वार्निंग भी है, अगर कोई टॉक्सिक पर्सन आपके थॉट्स में बार बार आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि आपको उनके पास वापस जाना है। इसका मतलब हो सकता है कि आपको उनसे रिलेटेड कोई इमोशनल बैगेज रिलीज करना है। इस केस में आप एक हीलिंग रिचुअल कर सकते हैं। बैठकर लिख डालिए सब कुछ जो आप उन्हें कहना चाहते थे, फिर उस पेपर को जला दें या फाड़ कर फेंक दें। यह सिंबॉलिक रिलीज बहुत पावरफुल होता है। अब चौथा साइन, और यह बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत पावरफुल है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई एक गाना बार बार आपको सुनाई देता है? जब आप रेडियो चालू करते हैं वही गाना, आप कहीं बाहर जाते हैं वही गाना बज रहा है, आप टीवी खोलते हैं वही गाना, या फिर किसी पर्टिकुलर फ्रेज या कोट में आपको डिफरेंट प्लेस पर बार बार दिखता है, किसी बुक में, किसी पोस्टर पर, किसी की बातचीत में। ये यूनिवर्स का एक बहुत डायरेक्ट वे है आपको कोई मैसेज देने का, क्योंकि सॉन्ग्स और वर्ड्स में हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। जब कोई गाने के लिरिक्स या कोई फ्रेज रिपीटेडली आपके सामने आता है तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीपली रजिस्टर हो जाता है। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। जब भी ऐसा हो तो उस गाने के लिरिक्स ध्यान से सुनिए या वो फ्रेज ध्यान से पढ़िए। उसमें जो मैसेज है वो आपकी करंट सिचुएशन से डायरेक्टली रिलेटेड होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी रिलेशनशिप इशू में कंफ्यूज्ड हैं और बार बार ऐसे गाने आ रहे हैं जो लेटिंग गो के बारे में है, तो समझ जाइए यूनिवर्स आपको हिंट दे रहा है। या अगर आप कोई नया वेंचर शुरू करने की सोच रहे हैं लेकिन डर रहे हैं और बार बार मोटिवेशनल फ्रेजेस दिख रहे हैं जैसे बिलीव इन योरसेल्फ या टेक द लीड, तो यही यूनिवर्स का ग्रीन सिग्नल है। यूनिवर्स आपको साहस दे रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक 2019 के स्टडी में पाया गया कि जब लोग अपने गोल्स के बारे में सोच रहे होते हैं तो उन्हें रिलेटेड वर्ड्स और फ्रेजेस इन्वॉल्वमेंट में ज़्यादा नोटिस होते हैं। यह रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की वजह से होता है, लेकिन इसे कोइंसिडेंस मानना गलती है। तो अब से जब भी आपको कोई गाना या फ्रेज बार बार मिले तो 1 मिनट रुकिए, उसे अपने फोन में नोट कर लीजिए। शाम को शांति से बैठकर सोचिए कि यह मैसेज आपकी लाइफ में कैसे कनेक्ट हो रहा है और फिर उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। एक और इंटरेस्टिंग बात, आप यूनिवर्स से गाइडेंस मांग सकते हैं इस तरीके से। सुबह उठते ही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करें, आज मुझे एक क्लियर मैसेज भेजिए जो मेरे करंट क्वेश्चन का आंसर हो, और वो मैसेज इतना ऑब्वियस हो कि मैं मिस ना कर सकूं। फिर पूरे दिन अवेयर रहिए। आपको जरूर एक रिपीटेड सॉन्ग या फ्रेज मिलेगा जो आपका आंसर होगा। और एक प्रो टिप, अगर कोई गाना या फ्रेज आपको अच्छा फील कर रहा है, एम्पावर्ड फील करा रहा, तो उसे अपना डेली अफर्मेशन बना लीजिए। सुबह उठकर उसे रिपीट कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स ने स्पेसिफिकली वो चूज किया है आपके वाइब्रेशन को रेज करने के लिए। 5वां साइन बहुत पावरफुल है और यह आपको बताता है आप पूरी तरह अलाइनमेंट में, और वो चीजें अचानक आसान होने लगना, रास्ते से रुकावटें हट जाना, पॉसिबिलिटीज का खुल जाना, यही 5वां संकेत है। मान लीजिए आप एक नई जॉब की तलाश में थे और महीनों से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। आप हार मान चुके थे और अचानक एक हफ्ते में 3 अच्छी जॉब ऑफर्स आ जाती हैं। या एक घर खरीदना चाह रहे थे लेकिन पैसों की दिक्कत थी और अचानक कहीं से पैसों का अरेंजमेंट हो जाता है।
शायद कोई लोन मिल जाता है, शायद कोई पुराना डेट वापस आ जाता है, शायद कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम हो जाती है। यह डिवाइन टाइमिंग का प्रूफ है। यूनिवर्स का एक परफेक्ट टाइमिंग होता है हर चीज के लिए। जब आप रेडी होते हैं और जब कंडीशन सही होती है तो यूनिवर्स सब कुछ कर देता है आपके फेवर में। पहले जो इम्पॉसिबल लग रहा था वो अचानक पॉसिबल हो जाता है। लेकिन समझिए यह कैसे काम करता है। जब आप लगातार अपने गोल्स पर फोकस करते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहते हैं और ट्रस्ट रखते हैं, तो आप एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। यह फील्ड सही लोगों को, सही अपॉर्चुनिटीज को, सही सर्कमस्टेंसेस को आपकी ओर अट्रैक्ट करता है। और यूनिवर्स इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए सारी रुकावटों को हटा देता है। वो लोग जो आपके रास्ते में थे और आपको नीचे खींच रहे थे, वो खुद ही आपकी लाइफ से चले जाते हैं। वो सिचुएशंस जो आपको स्टक कर रही थी वो रिजॉल्व हो जाती हैं। नए अवसरों के दरवाजे खुलने लगते हैं। एक और साइन है इसी कैटेगरी में सिंक्रोनोसिटीज का बढ़ना। सिंक्रोनिसिटी का मतलब है मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस। उदाहरण के लिए आप किसी से मिलना चाह रहे हैं और रैंडमली उनसे मुलाकात हो जाती है, या आपको किसी चीज की जरूरत है और वो बिना मांगे मिल जाती है, या आपको कोई इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं और वो अचानक आपके सामने आ जाती है। जितनी ज्यादा सिंक्रोनिसिटीज हो उतना ज्यादा आप अलाइनमेंट में हैं, और यह यूनिवर्स का वे है आपको बताने का कि हाँ, तुम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, कंटिन्यू करो। तो अब से जब भी ऐसा हो, जब चीजें फ्लो में हो, सब रास्ते खुल रहे हो, तो तुरंत ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें, यूनिवर्स को थैंक्स करें और उस मोमेंटम को यूज करें, एक्शन लें। क्योंकि जब यूनिवर्स आपके लिए दरवाजे खोल रहा है तो आपको उनसे वॉक थ्रू करना है। हेजिटेट मत कीजिए। और अगर आप यह फ्लो क्रिएट करना चाहते हैं तो यह टेक्निक यूज करें। हर रोज सुबह यह अफर्मेशन बोलें, मेरे रास्ते में सभी ऑब्स्टेकल्स हट रहे हैं, मेरे लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं, यूनिवर्स मेरी पूरी मदद कर रहा है, सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है। इसे फील करते हुए बोलें जैसे यह ऑलरेडी हो रहा है। 21 दिन तक इसे कंटिन्यू करिए। अब आते हैं छठे साइन पर, छठे संकेत पर। यह भी सबसे पावरफुल संकेत है और वो है आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग, आपकी इनर वॉइस। देखिए, हर इंसान के अंदर एक इनर गाइडेंस सिस्टम होता है। इसे इंट्यूशन कहते हैं, इसे सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं, इसे इनर नोइंग भी कहते हैं। आपका यह सीधा कनेक्शन है हायर कॉन्शियसनेस के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी आपको बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी प्रूफ के एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। उदाहरण के लिए आपको अचानक फील होता है कि किसी पर्सन को कॉल करना चाहिए या किसी पर्टिकुलर रूट में ट्रैवल नहीं करना चाहिए या कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, भले ही वो लॉजिकल ना लगे। यह आपका इंट्यूशन है जो आपको गाइड कर रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी इंट्यूशन को सुनते ही नहीं। हम लॉजिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हम अपनी माइंड की ओवर थिंकिंग को ज्यादा सुनते हैं और फिर बाद में पछताते हैं जब वही चीज होती है जिसके बारे में हमारा इंट्यूशन वार्न कर रहा था। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के 2016 के एक रिसर्च में यह पाया गया कि जो लोग अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हैं और फॉलो करते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इंट्यूशन आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोसेसिंग है जो हजारों फैक्टर्स को कंसीडर करता है, जो आपका कॉन्शियस माइंड नहीं देख पाता। तो इंट्यूशन को कैसे पहचानें? पहली बात, इंट्यूशन हमेशा शांत होता है, वो चिल्लाता नहीं है, वो एक सॉफ्ट विस्पर की तरह होता है, वो आपको डराता नहीं है, वो सिंपली गाइड करता है। जबकि फियर या एंजाइटी एक लाउड वॉइस होती है जो आपको पैनिक में डालती है। दूसरी बात, इंट्यूशन इंस्टेंट होता है, पहली फीलिंग, फर्स्ट इंप्रेशन, वही यूजली सही होता है। जब आप ओवरथिंक करने लगते हैं तो वो आपका माइंड है, इंट्यूशन नहीं। तीसरी बात, इंट्यूशन में
एक सर्टेनिटी होती है, एक नोइंग होती है, भले ही आप एक्सप्लेन ना कर सकें क्यों, लेकिन आप अंदर से जानते हैं कि यह सही है। यह फीलिंग डाउट से कंप्लीटली अलग होती है। अब इस इंट्यूशन को कैसे डेवलप करें? डेली मेडिटेशन बहुत जरूरी है। सिर्फ 10 से 15 मिनट चुपचाप बैठना, अपने थॉट्स को शांत करना। जितना ज्यादा आपका माइंड शांत होगा, उतना ज्यादा आप अपनी इनर वॉइस को सुन पाएंगे। और एक प्रैक्टिस करें, जब भी आपको कोई इंट्यूटिव फीलिंग आए उसे नोट कर लें, फिर देखें कि क्या होता है। कुछ हफ्तों में आपको रियलाइज होगा कि आपका इंट्यूशन कितनी बार सही था। यह कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा और आप फिर उसे ट्रस्ट करने लगेंगे। और अब आखिरी और सबसे मिसअंडरस्टूड साइन, और वो है अचानक चैलेंजेस का आना, टेम्परेरी सेटबैक का होना, चीजों का उम्मीद के मुताबिक ना होना। ज्यादातर लोग जब ऐसा होता है तो सोचते हैं कि यूनिवर्स उनके खिलाफ है, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, कि कुछ तो गलत हो रहा है। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। चैलेंजेस यूनिवर्स का एक तरीका है आपको प्रिपेयर करने का, आपको टेस्ट करने का, आपको मजबूत करने का। सोचिए, एक जिम में जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो मसल को टीयर करना पड़ता है, मसल टूटती है ताकि वो ज्यादा मजबूत बन सके। लाइफ में भी यही प्रिंसिपल है। जब आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करने जा रहे होते हैं तो यूनिवर्स पहले चेक करता है कि आप उसे हैंडल करने के लिए रेडी हैं या नहीं। अगर आप एक बड़ी सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको उस सक्सेस के साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रेशर, अटेंशन सब हैंडल करने की कैपेसिटी चाहिए, और वो कैपेसिटी चैलेंजेस के थ्रू ही डेवलप होती है। इसे यूनिवर्स का फाइनल टेस्ट समझिए। यह आपके कमिटमेंट को, आपके फेथ को, आपके डिटर्मिनेशन को टेस्ट कर रहा है। अगर आप यहां हार मान जाते हैं तो इसका मतलब आप वाकई रेडी नहीं थे। लेकिन अगर आप इन चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, कंटिन्यू करते हैं, यूनिवर्स समझ जाता है आप सच में रेडी हैं, तैयार हैं, और फिर ब्रेक थ्रू आता है। अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो मैनिफेस्टेशन जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो आ जाता है, और वो पहले से भी बेहतर होता है। मुझे एक बात बताइए, इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, क्या उन्होंने कभी चैलेंजेस फेस नहीं किया? उनकी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस नहीं आए? बिल्कुल आए हैं, बल्कि उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा चैलेंजेस आए हैं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने उन चैलेंजेस को स्टेपिंग स्टोन बनाया। तो अगर अभी आपकी लाइफ में कोई कठिन समय चल रहा है, कोई सेटबैक आया है, तो यूनिवर्स के रिजेक्शन के तौर पर मत देखिए, इसे यूनिवर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम के तौर पर देखिए। खुद से पूछिए, यह सिचुएशन मुझे क्या सिखा रही है? मुझे कौन सी क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए? मुझे कहां और मजबूत होना है? और एक बहुत जरूरी बात, चैलेंजेस के बीच में भी अपने फेथ को मेंटेन रखिए, अपनी डेली प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड, क्योंकि यही वो समय है जब यूनिवर्स सबसे ज्यादा देख रहा है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के 2020 के एक आर्टिकल में बताया गया है कि जो एंटरप्रेन्योर्स अपनी फेलियर्स के बाद भी कंटिन्यू करते हैं वो इवेंचुअली उनसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जिन्हें शुरू में ही सक्सेस मिल जाती है, क्योंकि चैलेंजेस रेजिलियंस बिल्ड करते हैं, विजडम देते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपको हर परिस्थितियों के लिए मजबूत बनाते हैं, तैयार करते हैं। तो अब वीडियो कंक्लूड करते हैं। तो देखिए, ये थे 7 पावरफुल साइंस, संकेत जो यूनिवर्स लगातार आपको भेज रहा है। पहला है बार बार एक ही नंबर्स या पैटर्न्स दिखना जो एंजल नंबर्स हैं और आपको स्पेसिफिक गाइडेंस दे रहे हैं। दूसरा, आपके ड्रीम्स में स्पेशल मैसेज और सिंबल्स आना जो आपके सबकॉन्शियस से डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। तीसरा, अचानक किसी पुराने पर्सन का आपकी लाइफ में वापस आना जो एक रीजन के साथ है। चौथा, बार बार सेम सॉन्ग या फ्रेज सुनाई देना जो आपके लिए एक मैसेज है। पांचवा, रास्ते से ऑब्स्टेकल हटना और नए अवसरों के लिए द्वार खोलना
जो डिवाइन टाइमिंग को शो करता है। छठा, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन या गट फीलिंग, जो आपका डायरेक्ट कनेक्शन है हायर गाइडेंस के साथ। और सातवां, चैलेंजेस और सेटबैक, जो एक्चुअली आपको प्रिपेयर कर रहे हैं बड़ी चीजों के लिए। तो याद रखिए, यूनिवर्स हर पल आपसे बात कर रहा है, आपको बस सुनना सीखना है। आज से अवेयर रहिए इन संकेतों के बारे में। जब भी ये दिखें, एक्नॉलेज कीजिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए। आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी इससे कई गुना तेज और आसान हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, क्योंकि ये चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है और ऐसी लाइफ चेंजिंग नॉलेज और लोगों तक पहुंच सके। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलरली ऐसे पावरफुल वीडियोस मिलते रहें जो आप कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करेंगे और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। कमेंट में जरूर बताइए कि इन 7 संकेतों में से कौन सा संकेत या साइन आपको सबसे ज्यादा रेजोनेट करता है। क्या आपने हाल ही में कोई ऐसा संकेत एक्सपीरियंस किया? आप अपना अनुभव शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी स्टोरी किसी और को भी इंस्पायर कर सकती है। तब तक के लिए अवेयर रहिए और भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।